हेलो एवरीवन। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से जो 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन के बारे में हम लोग डिटेल में आज देखेंगे। जो कि झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की जो विज्ञापन है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है अभी 5 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है और 4 अगस्त तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो ये जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन में क्या एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहेगा, एजुकेशनल डिग्री आपके पास क्या है, क्या सैलरी मिलने वाली है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो सारे डिटेल जो हैं इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे तक बने रहिएगा। सबसे पहले आगे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले है फ़ी, परीक्षा शुल्क कितना लेने वाले हैं। तो परीक्षा शुल्क जो है आपको 100 रुपये देना पड़ेगा और जो SC ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सिर्फ 50 रुपये का परीक्षा शुल्क रखा गया है। आगे बात करते हैं कि जो इसका जो विवरण है वैकेंसी का, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इस जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर में, इसमें मात्र 13 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल का 6 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति का 3 है, अनुसूचित जाति का 1 है, OBC 1 का 1 है और OBC 2 जो कैटेगरी है उसमें 1 वैकेंसी है और एक और एक्स्ट्रा और वैकेंसी यहाँ पे जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उसके लिए 1 वैकेंसी, यानी कि सभी कैटेगरी में वैकेंसी है और टोटल है इसमें 13 वैकेंसी। अब इसमें जो है हम लोग आगे बात करेंगे कि इसका जो पे लेवल है, पे लेवल क्या है और क्या सैलरी मिलने वाली है आप लोगों को जो इसमें सिलेक्शन होगा जिसका। तो कनिष्ठ अनुवादक का ये पोस्ट है और पे मैट्रिक्स जो है लेवल 6 का ये पोस्ट है, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका पे मैट्रिक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है ये किस लेवल का है, क्या इसमें मांगा जा रहा है आपको शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें ये बताया गया कि आवेदन प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि आपका 4 अगस्त 2025 तक, अगर 4 अगस्त 2025 तक आप मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी या तो अंग्रेजी में आपकी मास्टर की डिग्री होना चाहिए या उसके समतुल्य आधारित आपका करना अनिवार्य है। यानी कि आपको मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी या तो अंग्रेजी में, या तो आप वैकल्पिक सब्जेक्ट रहा हो आपका या तो अनिवार्य सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन हिंदी या अंग्रेजी उसमें से ज़रूरी है और उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, मास्टर की डिग्री आपको, यानी कि MA की डिग्री आपको ज़रूरी है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होना, दोनों में से कोई एक जो है या तो वैकल्पिक हो या तो अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, तभी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी जो कि शैक्षणिक योग्यता है। अब इसमें जो है एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। तो एक्सपीरियंस क्या मांगा जा रहा है, कम से कम 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। तो हिंदी से अंग्रेजी में या तो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का जो है 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस भी यहाँ आपको मांगा जा रहा है। अब आगे बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है, आयु सीमा आपका क्या रखा गया है। तो न्यूनतम जो है 22 वर्ष है और ये जो गणना जो की जाएगी वो ये 1/8/2023 यानी कि 1/8/2019, अधिकतम जो है 1 अगस्त 2019 से और न्यूनतम जो है 1 अगस्त 2023 से इसकी जो है एज लिमिट की काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे जो अधिकतम उम्र सीमा अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है वो यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है, जो आपको दिख रहा होगा। अब जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ये है कि परीक्षा का स्वरूप, यानी कि पैटर्न, एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है वो कैसा होगा, सिंगल स्टेज है, डबल स्टेज में होगा, प्रीमेंस या कैसा होगा। तो यहाँ पे जो है वर्णात्मक आधारित, यानी कि आपको जो है रिटेन एग्जामिनेशन इसके लिए लिया जाएगा, OMR नहीं रहेगा, आपको जो है ये रिटेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और ज़्यादा अगर अलग अलग डेट में लिया जाएगा तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके आधार पे जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और जो परीक्षा का जो स्वरूप है सिर्फ एक स्टेज का है, यानी कि सिर्फ मुख्य परीक्षा होगा और मुख्य परीक्षा जो होंगे वो वर्णात्मक प्रकृति, यानी कि आपका जो है रिटेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और उसमें 2 पेपर होंगे। रिटेन एग्जामिनेशन जो मुख्य परीक्षा का एक ही चरण होगा, जिसमें मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे और 2 पालियों में ली जाएगी और 2-2 घंटे की होगी। अब कौन कौन से सब पेपर होंगे यहाँ पे, 2 पेपर। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि जो प्रथम पेपर होगा रिटेन एग्जामिनेशन, उसमें आपको हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और जो अधिकतम अंक जो दिए हैं 50-50 नंबर के, यानी कि 100 मार्क्स के होंगे। पहला पेपर है जो कि हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित सारे ये टॉपिक आपको दिए गए हैं और 2 घंटे का समय है। दूसरा जो पेपर है वो भी आपका रिटेन में है, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये भी दोनों जो है 50-50 अंक का है और जो है मैक्सिमम जो आपको समय सीमा दी गई है वो 2 घंटे का समय सीमा रखा गया है। तो इस तरह से जो है आपका मुख्य परीक्षा जो होगी वो 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 के होंगे। 100-100 अंक का दोनों है। अब इसके अलावा जो है आपको क्या क्या मुख्य परीक्षा में आपका जो सिलेबस में क्या क्या शामिल है वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखना है।
तो जो प्रथम पेपर है उसमें आपको आपने देखा कि हिंदी और अंग्रेजी की जो भाषा है, व्याकरण है, वाक्यांश, सही शब्द, वाक्यांश, कहावतें, भाषा को सही, संक्षिप्त, प्रभावपूर्ण तरीके से लिखने की जो क्षमता है उसको वहाँ पे परखना होगा। और द्वितीय जो है जिसमें आपको ट्रांसलेट करके दिखाना है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ये जो है इसको आपको ट्रांसलेट करके दिखाना है, जो कि 100 अंक का है। तो ये रहा पूरा परीक्षा का पैटर्न, यानी कि इस जो कनिष्ठ अनुवादक है, जूनियर ट्रांसलेटर, इसका ये सारे जो फैक्टर हमने बताए हैं, इसी आधार पे 13 जो वैकेंसी है इसको फुलफिल किया जाएगा, भरी जाएगी।